अब अपन देखते हैं जो धातु होती है वो किसी के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या क्या बनाएगी। तो अपन फर्स्ट जो धातु का रासायनिक गुणधर्म देखेंगे अपन, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखेंगे। मतलब जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। अपन ने संक्षारण पढ़ा था, संक्षारण टॉपिक में अपन ने देखा था कि जब धातु किसी ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण कर लेता है, ऑक्साइड परत का निर्माण कर लेता है। और ऑक्साइड परत का निर्माण कर लेगी तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अपनी संक्षारण कहलाएगी ना। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो धातु होगी वो किसी के साथ अभिक्रिया करेगी, पहले ऑक्सीजन के साथ, और धातु जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या करती है, जो अपने पास धातु होती है उसकी ऊपरी परत को क्या कर देती है, धीरे धीरे नष्ट कर देती है, और धीरे धीरे नष्ट कर देगी तो उसी क्रिया क्या कहेंगे अपन, संक्षारण कहेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास होती है Zn धातु, जिंक क्या है, एक धातु है। अब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, क्या बना लेगी, जिंक ऑक्साइड बना लेगी, और ये जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, एक तरह से अपने पास धात्विक ऑक्साइड होगा, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं जो धातु होगी वो किसी साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। अपने पास अपन को पता है कि जो जल होगा वो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। पहला होगा गर्म जल, दूसरा होगा ठंडा जल, और तीसरा होगा क्या, भाप। तो तीनों जल के साथ अलग अलग धातुएं क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और अलग अलग धातुएं करेगी अभिक्रिया तो अलग अलग ऑक्साइड बनाएगी, और अलग अलग ऑक्साइड बनाएगी तो उनकी अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन सिंपली देख लेते हैं, जो धातु होगी वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी, और उसके साथ क्या निकालेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं जहाँ पे अपने पास है वो जिंक है, जिंक क्या है, धातु है, क्या है ये, धातु, और ये क्या है अपने पास जल है। जैसे धातु जल के साथ अभिक्रिया क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और जिंक ऑक्साइड बनाने के बाद क्या निकालेगा, यहाँ से H2 गैस निकाल देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तीसरा अपन देखते हैं कि धातु है वो किसी साथ अभिक्रिया करेगी, अम्ल के साथ, और धातु जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी क्या बनाएगी, यहाँ पे धात्विक लवण बनाएगी, और धात्विक लवण के साथ क्या निकालेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे जिंक है वो HCl के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पे ZnCl2 बना लेगा, और ZnCl2 के साथ क्या निकालेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है। अब जो अपने पास चौथा जो रासायनिक गुणधर्म आता है वो आता है क्षार के साथ अभिक्रिया। मतलब जो धातु होगी वो किसी के साथ अभिक्रिया करेगी, अब क्षार के साथ, और जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे क्या बना लेगा, वो धात्विक लवण बना लेगा, और धात्विक लवण के साथ वो निकालेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। जैसे अपने पास यहाँ पे जिंक है, NaOH के साथ क्रिया करेगा, और NaOH से क्रिया करके अपन को बनाएगा लवण, जिसके लवण का नाम होता है क्या, सोडियम जिंकेट। क्या होगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और सोडियम जिंकेट के साथ क्या निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। जो अपने पास लास्ट एंड फाइनल आता है वो आता है धातु की अधातु के साथ। जो धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया होती है वो नॉर्मली अपन कई चैप्टरों में देखते हैं, जैसे 4th चैप्टर अपन देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और अपन बनाएंगे क्या, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ना। तो यहाँ पे भी क्या है, अपने पास धातु है और क्या है, अधातु है, मतलब सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है, और जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो अपने पास तीन जल है अपने पास, गर्म जल, ठंडा जल और भाप। इनके साथ कौन कौन सी धातुएं क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और क्या क्या अपने पास ऑक्साइड बनेगा वो अपन देखते हैं। जो ठंडा जल होगा, गर्म जल होगा और भाप होगा, है ना। वो जल के साथ जैसे धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन कौन सी धातु के साथ ठंडा जल करेगा, कौन कौन सी धातु के साथ गर्म जल करेगा, और कौन कौन सी धातु के साथ भाप करेगा, ठीक है। तो अपन मैंने बोला था कि अब मैं इसकी क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो आप लोगों को पता है जब अपन सर्दी के दिनों में क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, है ना। तो ठंडे पानी से नहाते हैं तो क्या आती है, नाक आती है, ठीक है। तो मतलब ठंडे पानी के साथ कौन क्रिया करेगा, नाक करेगा। नाक का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम, और के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम या कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। जो अपने पास गर्म जल होगा, मतलब सर्दियों में नहाते हैं तो गर्म जल के साथ नहाते हैं तो क्या आता है, उसमें मजा आता है, और मजा आएगा तो मजा का मतलब क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, ठीक है। और जो भाप होगा उसके साथ कौन खेलेगा, फेजल खेलेगा। मतलब ये क्या है, अपने पास एक नाम है फेजल, जो फे का मतलब क्या हो जाएगा, Fe, J का मतलब क्या हो जाएगा, Zn, और L का मतलब क्या हो जाएगा, Al, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब इसके अपन रिएक्शन भी देख लेते हैं। जो अपने पास सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम होगा वो क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जो अपने पास ठंडा जल होता है उसकी अपनी जो स्टेट देखते हैं, अवस्था देखते हैं, तो क्या होती है, हमेशा सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठीक है। जो अपने पास गर्म जल होता है उसकी जो अवस्था देखते हैं वो क्या होती है, हमेशा लिक्विड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं ना। जो अपने पास भाप होती है उसकी क्या होगी, वेपर होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गैस, जिसको किससे डिनोट करेंगे, जी से, है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2 के साथ, और इसकी क्या होगी, स्टेट सॉलिड होगी।
तो जैसे अपन इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या बनाएंगे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2 गैस निकल जाएगा। जो गर्म जल होगा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा और मैग्नीशियम धातु के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जो लास्ट आता है अपने पास भाप के साथ अभिक्रिया किसकी, धातु की। तो कौन कौन सी धातु होगी, एक तो Fe होगी, एक Zn होगी और एक क्या होगी Al होगी, एल्यूमिनियम होगी, ठीक है। तो जैसे Zn Fe या Al के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी, H2 की, है ना। तो यहाँ पे कौन सा H2 होगा, भाप होगा जिसको अपन G से डिनोट कर रहे हैं ना। तो ये किसी क्या बना लेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना लेगा और क्या क्या निकल जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस प्रकार अपने क्या होते हैं यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट होते हैं, ठीक है।